हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और इसमें 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। स्कॉर्पियो, आप लोग लिटरली जो लोग सिंगल है ना उनके लिए ये चीज़ बोलूँगी, या फिर जो कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो ना उनके लिए भी है। एक तो जो लोग कमिटेड हो वो प्लीज अपने पार्टनर के साथ ही रहो। अगर आपके माइंड में किसी और इंसान को लेकर थॉट आ रहे हैं उसको वहीं स्टॉप कर दो। रिलेशनशिप की एक तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी, दूसरा जिस इंसान के साथ आप जाने की सोच रहे हो ना वो सही नहीं है। आपकी लाइफ की कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव जो एंडिंग होनी चाहिए उस वो नहीं होने वाली उस इंसान के साथ। नेगेटिव एंडिंग होगी, उसमें आपका पैसा भी जाएगा, फिजिकल हेल्थ तो जो भी जाएगी जाएगी, उसके साथ मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होगा, बहुत लड़ाइयाँ होंगी। तो भाई जो लोग कमिटेड हो अपने पार्टनर के साथ ही रहो, भले ही अगर उनके साथ क्लैशेस चल रहे हैं जो भी है। मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी उनके साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म करो, ठीक है। और जो लोग सिंगल भी हो ना और किसी के साथ कमिटेड होने की सोच रहे हो, अभी इस प्रोसेस पे थोड़ा सा स्टॉप लगाओ, बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स अच्छे नहीं हैं। तो मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रही हूँ। अब आप वार्निंग को किस तरीके से लेते हो वो आप पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर मुझे कुछ भी ऐसा अच्छा कार्ड नहीं आ रहा है। तो जो सिंगल हो प्लीज़ किसी के साथ रिलेशनशिप में मत जाना। और अगर आप अभी किसी को मना नहीं कर पा रहे हो तो हाँ भी मत करना, ठीक है। अभी एक चीज़ जज कर सकते हो बस, सो दैट कि आपका ये माइंड क्लियर रहेगा। जो उनके एक्शंस हैं और उनके जो वो बोल रहे हैं क्या वो मैच कर रहे हैं। अगर मैच नहीं कर रहे हैं ना तो समझ लो वो इंसान सही नहीं है। या फिर एक्सट्रीम स्वीट जो दिखाए ना अपने आप को, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। बिकॉज कोई इंसान हमेशा 24/7 किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी लाइफ भी है, उसकी फैमिली भी है। तो अगर कोई इतना ज़्यादा स्वीट बन रहा है हमेशा आपको, जब आप कॉल करो या जब मैसेज करो आपको रिप्लाई आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट बन रहा है, तो ये भी एक डेंजरस सिचुएशन होती है। या फिर आप किसी के साथ सोच रहे हो कि रिलेशनशिप में जाने की और वो इंसान आपके मैसेज का, कॉल का एक एक दो दो दिन तक जवाब नहीं दे रहा है। व्हाट्सएप पे अगर आपने स्टेटस डाला है तो वो उसे भी नहीं देख रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि भाई वो बिजी नहीं होंगे अपनी लाइफ में या काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर म्यूचुअल लव अट्रैक्शन होता है ना, तो अगर सामने वाला भी उतना ही हमको पसंद कर रहा है तो ये होता है ना कि अरे उसने क्या डाला है, देखे तो जरा, एक वो क्यूरियोसिटी होती है कि भाई नहीं, पता होना चाहिए। वो चीज़ नहीं है तो समझ लेना यहाँ पर कुछ ना कुछ घपला है। दूसरा, जो कमिटेड रिलेशनशिप में हो अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करो, बिकॉज ये फ्री का स्ट्रेस आपने ले रखा है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आप में से जो लोग स्पेशली लड़के लोग, आदमी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, मैं ये बोलूँगी कि अपना स्टैंड लेना सीखो। आप अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर वो आपसे सिर्फ एक लव की डिमांड है उनकी, उनके इमोशंस को आप समझो। स्ट्रेस जो उनके माइंड में चल रहा है उसके लिए भले ही आप सिर्फ आधा घंटा या 10 मिनट जितना भी टाइम है उसमें बैठ के आप सिर्फ बात करो। बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपका एक होता है ना कि सिर्फ इमोशनल सपोर्ट होने चाहिए, तो वो चीज़ आप उनको प्रोवाइड करो। दूसरा, आप लोगों की लाइफ में देखो अपने हार्डवर्क की वजह से ना फाइनेंशियल जो गेन्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। और एक स्टेबल पोजीशन पर भी पहुंच जाओगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा पैसों के टर्म्स में। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये चाह रहे हो कि अपने घर पर जाके, मतलब अपने घर के आसपास आपकी जॉब लग जाए या अपना काम ओपन कर लो, तो अभी उसका मुझे कुछ सीन नहीं दिख रहा है। ये सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो जो लोग जॉब छोड़ने की सोच रहे हो, पहली बात तो जॉब मत छोड़ना। जहां पर भी काम करो अभी फिलहाल वहीं काम करते रहो और खुद को ग्राउंडेड रखने की कोशिश करो। बिकॉज अभी आप में कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है, आप लीडरशिप क्वालिटीज शो कर रहे हो अपने काम में, वो सब कुछ बढ़िया है। बट स्टिल आप जहां हो अभी फिलहाल वहीं रहो। दूसरा, आप किसी चीज को लेकर सोच रहे हो कि कुछ गलत हो सकता है, तो ये जो सिनेरियोज अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो उसको रिलीज करो। बिकॉज इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव होएगा। मतलब आप नेगेटिव सोच के नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, वरना आपकी लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है या कोई ऐसी
चीज़ जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही थी, तो वो चीज़ अब फाइनली आपकी लाइफ से दूर जा रही है। और हो सकता है कि ये जो जब दूर जाए ना, मतलब ये जब आपको पता चले कि यार चलो ठीक है, मेरी लाइफ की ये स्ट्रेस फिनिश हुई, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको खुशी होगी। कहीं ना कहीं आप अगर किसी इंसान की वजह से परेशान थे, तो वो जिस कंडीशन में छोड़ कर जाएंगे ना आपको, वो चीज़ भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी। कहीं ना कहीं मुझे फिर भी सैडनेस दिख रही है। दूसरा, जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो, किसी के साथ ग्रुप में कुछ भी कर रहे हो, या फिर जो बिजनेस है, या जो करियर में जो भी, मतलब पार्टनरशिप में जिनका अभी कुछ भी चल रहा है ना, भाई निगाह बना के रखो, बिकॉज आपका पार्टनर धोखा दे रहा है। क्लियरली बोल रही हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका यूज करके अपने लिए प्रॉफिट क्रिएट करेंगे, दैट्स इट। और इन रिटर्न आपको मिलेगा धोखा, आपका जो नाम है वो खराब हो जाएगा, लोग आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से अपने आप को बचने की कोशिश करना। दूसरी चीज, जो लोग कंसीव करने की सोच रहे हो, तो देखो मैं एक चीज ही बोलूंगी कि नेचुरल प्रोसेस से चीजें सही नहीं हो रही हैं अभी। प्लीज किसी की हेल्प लो, मीन्स डॉक्टर की हेल्प लो, जो मेडिकल प्रोसीजर होता है उसको आप यूज करो, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि नेचुरली चीजें आप कर सकते हो। और यहाँ पर एक और मैसेज ये भी है कि आप में से कुछ लोग कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हो, तो प्लीज मत करना, मत करना। मैं पहले बोल रही हूँ मत करना, बिकॉज चलेगी नहीं ये शादी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। एट द एंड दोनों में इतने ज्यादा क्लैशेस होंगे, चीजें खराब हो जाएंगी। और अगर शादी करनी है तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो, ठीक है। ये नहीं कि किसी भी फ्रेंड को उठा के लेकर गए और आपने कोर्ट मैरिज कर, नहीं। आपके फैमिली के बड़े बुजुर्ग लोग जो जिन पर आप रिलाय कर सकते हो कि इन केस, वैसे तो ना ही हो भगवान किसी के साथ, बट इन केस अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो एटलीस्ट आपके जो फैमिली है, आपके जो बड़े लोग हैं, वो आपको सपोर्ट कर पाए इमोशनली, फाइनेंशियली और हर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जो आ रहे हैं एग्जैक्टली मैं वही बोलूंगी। दूसरा, आप में से कुछ लोगों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज ये भी है कि जो लोग किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको पता है कि कोई इंसान आपके लिए गलत कर रहा है, और आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाए, आप कोशिश भी कर रहे हो, बट अगर वो चीज़ें नहीं हो रही थी, देखो अब वो फिनिश हो जाएंगी, नो डाउट, ठीक है। ये आप में से कुछ ही लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। तो जिन लोगों का अभी ब्रेकअप होगा, हो सकता है, और मतलब उन लोगों के लिए ब्रेकअप की बात नहीं कर रही हूँ जिनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनको पता है कि उनका पार्टनर उनको चीट कर रहा है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उन लोगों का ब्रेकअप होगा। आपकी ये जो साइकिल है फिनिश होगी, और इसके बाद ही आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसे होने देना, और कोशिश करो कि कम स्ट्रेस लेना। आई नो ये चीज़ें इतना कहने में तो हम कह जाते हैं, बट जिसके ऊपर गुजर रही होती है वो चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट है, तो फिर भी अपने आप को हैंडल करना, बिकॉज उसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।